नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 18 जनवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका में भारतीय नागरिक को 2.5 साल की सजा, रूस को अवैध रूप से विमान उपकरण भेजने का दोष। पाकिस्तान में कोहरे के कारण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत। इस्पात उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल के पिता का 99 की उम्र में निधन। ग्रीनलैंड पर नियंत्रण को लेकर ट्रंप की चेतावनी, कहा जो देश समर्थन नहीं देंगे उन पर लगाएंगे ज्यादा टैरिफ। अमेरिका के ईरान पर हमले की आशंका गहराई, निर्वासित युवराज ने भारत के साथ संबंधों पर दिया बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फिर भड़की हिंसा, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर NH-12 और रेल मार्ग जाम। पश्चिम बंगाल टीएमसी पर बरसे पीएम मोदी, बोले घुसपैठिए हक छीन रहे हैं, भाजपा सरकार बनते ही कार्रवाई करेंगे। बंगाल को तोड़ने की साजिश, ममता सरकार पर बरसे संबित पात्रा, SIR और हिंसा को लेकर लगाए गंभीर आरोप। केरल में सबरीमाला यात्रियों की बस से हादसा, छात्रा की मौत। जीत के बाद एक्शन में महायुति सरकार, पहली ही कैबिनेट बैठक में कई बड़ी परियोजनाओं को दी मंजूरी। पुणे पिंपरी चुनाव हार के बाद अजित पवार का बदला रुख, बोले हार की समीक्षा करेंगे, भाजपा को दी जीत की बधाई। देश हित सर्वोपरि, सुप्रीम कोर्ट बोला विदेशी दबाव में नहीं, राष्ट्र हित में होनी चाहिए हर संधि। अब PF क्लेम और ट्रांसफर होंगे आसान, EPFO लाएगा सुविधा प्रोवाइडर की नई व्यवस्था। ईरान गाजा में शांति की उम्मीद, शशि थरूर बोले सकारात्मक संकेतों से जागी नई आशा। ईरान से लौटे भारतीय दिल्ली एयरपोर्ट पर फूट फूट कर रोए, कहा वहां इंटरनेट नहीं, हालात बदतर हैं। गणतंत्र दिवस की थीम वंदे मातरम, परेड में निकलेंगी 30 झांकियां, सेना की नई भैरव बटालियन भी शामिल होगी। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पर आतंकी खतरा, पंजाब के गैंगस्टर खालिस्तानी बांग्लादेशी नेटवर्क से जुड़े होने का दावा। जहांगीरपुरी में ड्रग सप्लाई के लिए बदमाश कर रहा था युवाओं की भर्ती, नाबालिग के पकड़े जाने के बाद हुआ खुलासा। MP में ठंड का प्रकोप बढ़ा, मंदसौर में पारा 2.5 डिग्री, कोहरा और ठंडी हवाओं का असर। इंदौर में युवती ने किया सुसाइड, 2 दिन तक फांसी पर लटकी रही, डिप्रेशन की आशंका। भोपाल के भारत भवन में 9 दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन महाभारत का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कई देशों के कलाकार शामिल हैं और महाभारत कालीन संस्कृति को जीवंत रूप में पेश किया गया। राजधानी भोपाल के भारत भवन में 9 दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन महाभारत का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस आयोजन में इंडोनेशिया सहित कई देशों के कलाकार और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। भारत भवन को 6 अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर महाभारत कालीन सभ्यता, संस्कृति और संघर्षों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन युवाओं और आने वाली पीढ़ी को महाभारत काल से जोड़ने का अनूठा प्रयास है और हमारी सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करता है। ऐसे में काल के प्रभाव में कई सभ्यता आई, अपने अस्तित्व को लेकर के बाद में संघर्ष करते हुए धीरे धीरे नष्ट हो गई। लेकिन भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भारत का इतिहास हर काल में, हर युग में अक्षुण्ण बना रहा और उसका सबसे बड़ा कारण हमारी सर्वधर्म समभाव की भावना, सह अस्तित्व के विश्वास को लेकर चलना, जियो और जीने दो के सरल सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली हमारी संस्कृति हर युग में, हर काल, हर समय अपने औदार्य को हमेशा चरितार्थ करते रही है। ऐसे में कल्चर मिनिस्ट्री ने मकर संक्रांति के साथ 9 दिवसीय महाभारत की भीषण संघर्ष गाथा और उसके साथ औदार्य के आधार पर हमारी संस्कृति को बचाने के अवशेष, इस आधार पर प्रदर्शनी का भी और विविध प्रकार के आयोजनों का जो सुंदर संयोजन किया, मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की इस कल्चर मिनिस्ट्री के इस आयोजन को बधाई। वीर भारत न्यास संस्कृति मंत्रालय भोपाल में ये अद्भुत प्रकटीकरण कर रहा है। उम्मीद करेंगे देश के बाकी हिस्सों में, प्रदेश के अंदर भी इन सारी बातों को ले जाने का ये मौका है। मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बधाई। साथ ही साथ गीता जयंती के अवसर पर ये जो प्रतियोगिता की गई थी, 90 पुरस्कार अलग अलग प्रतिभागियों ने जो जीते हैं,
90 लाख के पुरस्कार हमारे अपने गीता जयंती के सभी प्रतिभागियों ने जो जीते हैं, मेरी अपनी ओर से उन सबको भोपाल में आज ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए बड़ा महाआंदोलन होगा। पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग पदों पर भर्ती और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। कर्मचारी और सामाजिक संगठन भी हिस्सा लेंगे। भोपाल में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए एक बड़ा महाआंदोलन आयोजित किया जाएगा। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने बताया कि यह 18 जनवरी को होगा और इसमें पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग पदों पर भर्ती और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। आंदोलन में कर्मचारी संगठन, समाज सेवी संगठन और भीम आर्मी, जयस सहित कई आदिवासी एवं सामाजिक संगठन शामिल होंगे। मोर्चा ने ओबीसी को जनसंख्या के अनुसार आरक्षण, सभी रिक्त पदों की भराई, पुरानी पेंशन योजना बहाली और संवैधानिक संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। जी देखिए, 18 जनवरी 2026 को हम लोग भोपाल के भेल दशहरा मैदान में एसटी, एससी, ओबीसी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग पूरी ताकत के साथ अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए भोपाल पहुंचने वाले हैं। ये इस आंदोलन में गांव-गांव से, तहसील से, जिला स्तर से और अलग अलग राज्यों से भी साथी और सामाजिक संगठनों के लोग पहुँच रहे हैं। इसमें हम लोगों ने प्रमुख जो मुद्दा है, अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष आईएएस संतोष शर्मा साहब को न्याय दिलाना, उन पर की गई कार्रवाई को वापस लेना, साथ ही साथ एसटी, एससी, ओबीसी के जो रिक्त बैकलॉग पद 2003 से रिक्त हैं उनकी भर्ती करवाना और प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों का आंदोलन ओबीसी समाज का जो 13% होल्ड किया गया है उसको अनहोल्ड कराने के लिए, साथ ही साथ 52% की जनसंख्या को उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, वो हिस्सेदारी दिलाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। यह आंदोलन जो है सामाजिक समानता का आंदोलन है, जिस समानता की बात आईएएस संतोष शर्मा साहब ने की थी, लेकिन कुछ मनवादी लोगों को उस आंदोलन, उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करके उनको बदनाम किया गया, उन पर कार्रवाई करवाई गई। ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुखद है। और ऐसे आईएएस अधिकारी, एक आदिवासी आईएएस अधिकारी को इतना प्रताड़ित किया जाता है, तो आप सोचिए कि गांव में रहने वाले उस गरीब मजदूर के साथ क्या हालत करते होंगे ये लोग। इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए, संविधान का राज लाने के लिए, संविधान की बात करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इंदौर के जैन मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात चोर दान पेटी चोरी कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में एक महिला और 2 पुरुष नजर आए हैं। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इंदौर के जैन मंदिर को निशाना बनाकर एक बार फिर चोरी की वारदात सामने आई है। मामला एमआईजी थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात अज्ञात चोरों ने जैन मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी चुरा ली। पूरी घटना मंदिर में लगी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज में एक महिला और 2 पुरुष दान पेटी उठाकर बाइक से फरार होते नजर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू की। एमआईजी थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। एमआईजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जैन मंदिर है, जिसमें की एक चोरी की घटना हुई है, जिसमें थाना एमआईजी में कंप्लेंट रजिस्टर कर ली गई है और केस रजिस्टर्ड चोरी का किया जाकर इसको इन्वेस्टिगेशन ले लिया गया है। इसमें जो मसरूका गया है, कुल इसमें दान पेटी में से कुछ पैसे निकाल कर ये लोग ले गए हैं चोरी करके। इसमें सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है, जिसमें संभवतः एक महिला भी है और 2 पुरुष भी है, और वो जो मंदिर के जो गेट है उसका ताला तोड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और उसमें अंदर चोरी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल सीसीटीवी फुटेज को भी इन्वेस्टिगेशन ले लिया गया है। टीमें लगा दी गई हैं एमआईजी थाना क्षेत्र की, और टीमें लगातार काम कर रही हैं इस पर। जल्दी ही सीसीटीवी फुटेज के बैक ट्रेस किए जाकर आरोपियों को आइडेंटिफाइड किया जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में ऑनलाइन स्कॉट सर्विस के नाम पर छात्रों से लाखों की ठगी। आरोपियों ने बार बार पैसे लिए लेकिन कोई सेवा नहीं दी। पुलिस ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। इंदौर में ऑनलाइन ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां स्कॉट सर्विस के नाम पर कॉलेज छात्रों से लाखों रुपए की ठगी की गई। आरोपियों ने खुद को इंदौर स्कॉट सर्विस से जुड़ा बताकर रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी और टैक्स के नाम पर बार बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाए। पैसे देने के बावजूद ना तो कोई सर्विस मिली और ना ही संपर्क हो पाया। ठगी का एहसास होने पर छात्रों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने युवाओं से ऐसे ऑनलाइन विज्ञापन से सतर्क रहने की अपील की है। कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्रों के द्वारा यहाँ पर क्राइम ब्रांच इंदौर में एक कंप्लेंट लिखाई गई है। उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और उन्होंने एक गूगल पर वेबसाइट सर्च की थी, जिसमें कि उनके द्वारा एक वेबसाइट पर गए जो कि इंदौर एस्कॉर्ट सर्विस एंड कॉल गर्ल के नाम से वो वेबसाइट थी। और उस वेबसाइट पर इनके द्वारा, वेबसाइट पर जाने के बाद इनके द्वारा वहाँ से उनको नंबर मिला। नंबर पर इनके द्वारा व्हाट्सएप कॉल किया गया। व्हाट्सएप पर कॉल पर उनके द्वारा फोटो भेजे गए, जो कि फेक फोटो थे किसी लड़की के, और फेक फोटो भेजने के बाद उनसे पैसे मांगे गए। तो इनके द्वारा क्यूआर कोड के माध्यम से लगभग 10 ट्रांजेक्शन किए और लगभग 75,000 रुपये से अधिक रुपए की राशि इन छात्रों के द्वारा साइबर फ्रॉड में खो दी है। फिलहाल विक्टिम की इस रिपोर्ट पर से अभी फिलहाल कंप्लेंट रजिस्टर कर ली गई है
और उन अकाउंट्स को ब्लॉक करा दिया गया है जिसमें अकाउंट में पैसा गया है और अभी इसमें पूरी जांच की जा रही है। एमजी रोड थाना क्षेत्र में 2 ऑटो चालकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने संज्ञान लेकर जांच शुरू की और दोनों के खिलाफ कानून व्यवस्था के तहत कार्रवाई की। इंदौर में एमजी रोड थाना क्षेत्र में 2 व्यक्तियों के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि यह विवाद सार्वजनिक स्थान पर हुआ, जहां बात बढ़ने पर हाथापाई हो गई। जांच में सामने आया कि दोनों व्यक्ति ऑटो चालक हैं और आपसी विवाद के चलते झगड़ा हुआ। फिलहाल किसी भी पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था के तहत दोनों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा एक वीडियो को आइडेंटिफाइड किया गया है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार इस तरह के वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं उनको जांच करती है और अगर वो इंदौर के पाई जाती है, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट से संबंधित होती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करती है। इसी तारतम्य में एक वीडियो को आइडेंटिफाइड किया गया है जिसमें कुछ लोग आपस में जो झगड़ रहे थे, तो इसको आइडेंटिफिकेशन तब ये एमजी रोड थाने का निकला है और इसमें जो झगड़ने वाले थे वो ऑटो चालक थे जो आपस में झगड़ रहे थे, तो इस पर से झगड़ रहे थे। चूंकि इनको अभी आइडेंटिफाइड किया जा रहा है, हालांकि कोई रिपोर्ट नहीं आई है, पर चूंकि इसमें सुओ मोटो इनको आइडेंटिफाइड किया जाकर इनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन किया जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे इस तरह की जो चीजें वायरल हुई है वो ऑब्जेक्शनेबल है। इस पर प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उनको बाउंड ओवर कराया जाएगा। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।